अवेंजर्स एंड गेम में अवेंजर्स ने अलग अलग टाइम पर टाइम ट्रेवल करके पास्ट से प्रेजेंट में आने का फैसला किया था, तो फिर वो एक साथ एक ही टाइम पर कैसे पहुंच पाए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस अब तक नहीं देखी हैं तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप ये दोनों वीडियोस जरूर देख लें। इनसे आपके एंड गेम और लोकी में दिखाए टाइम ट्रेवल से रिलेटेड हर एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वरना बाद में आप भूल जाते हो। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि जब अवेंजर्स ने पास्ट में टाइम ट्रेवल किया था तो नई ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हुई थी। तो जब सबसे पहले एंटमैन ने टाइम ट्रेवल करके पास्ट से प्रेजेंट में आने का फैसला किया था तो वो प्रेजेंट में अकेला ही पहुंचना चाहिए था और उससे एक नई ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होती जहां पर एंटमैन अकेला ही खड़ा होता और कोई अवेंजर्स वहां पहुंचता ही नहीं। और यही सेम चीज हमारे बाकी सारे अवेंजर्स के साथ भी होती और वो कभी भी एक दूसरे के साथ मिल ही नहीं पाते। तो फिर वो आखिर कैसे एक साथ एक ही मोमेंट पर पहुंच पाए। तो लोकी सीजन 2 से हम ये बात जानते हैं कि ही हू रिमेन के पास टाइम को कंट्रोल करने की ऐसी पावर है जिससे वो लिटरली उसे डीवीडी प्लेयर की तरह चला सकता है, जिसका मतलब वो टाइम को पुश, प्ले, फॉरवर्ड, रिवर्स और स्लो भी कर सकता है, जिसकी मदद से उसने अवेंजर्स के द्वारा क्रिएट की गई टाइमलाइंस को स्लो और फास्ट करके ऐसे एडजस्ट किया कि सब के सब टाइम जंप एक साथ हों और वो प्रेजेंट में एक ही टाइम पर पहुंचे। पर अब आप सोच रहे होगे कि यार अगर हर बार टाइम ट्रेवल करने पर ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होती है और उस ब्रांच टाइमलाइन की ग्रो होने की एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, तो जब मिस मिनट ने ही हू रेमन के वेरिएंट विक्टर टाइमली को वो किताब दी थी तो वो चुटकियों में इतना बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि ही हू रेमन तो मर चुका था, तो फिर वो टाइम को तो फास्ट कर नहीं सकता। इस बात को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि लोकी की टाइम स्लिपिंग कैसे काम करती है। और जब लोकी टाइम स्लिपिंग करता है तो ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होती है। क्या होगा अगर लोकी अपने ही पास्ट सेल्फ को मार दे? तो जैसे कि हम जानते हैं कि TVA टाइम से बाहर एग्जिस्ट करता है, तो वहां तो टाइम ट्रेवल करना नामुमकिन होना चाहिए। फिर लोकी वहां टाइम ट्रेवल कैसे कर लेता है? तो आपने स्पेस के 3 डायमेंशंस के बारे में तो सुना होगा, जो कि हैं आगे पीछे, ऊपर नीचे और दाएं बाएं। उसके अलावा एक और डायमेंशन होता है टाइम, जिसको मिला के हमारा 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम बनता है, जो कि है सेक्रेट टाइमलाइन। TVA भले इन 4 डायमेंशंस के बाहर एग्जिस्ट करता है पर वो खुद भी एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब स्पेस की तरह टाइम के भी यहाँ पर 3 डायमेंशंस हैं। टाइम के पहले डायमेंशन को हम T1 बोलेंगे, दूसरे को T2 और तीसरे को T3। तो जो लोग यूनिवर्स के अंदर रहते हैं वो लोग T1 डायमेंशन के अंदर फंसे हुए हैं और T1 डायमेंशन के टाइम में लगातार आगे बढ़ सकते हैं, वो पीछे नहीं जा सकते। पर TVA जो है वो 2 डायमेंशनल टाइम में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो T1 के आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। पर TVA लिमिटेड है सिर्फ 2 डायमेंशंस में, इसीलिए वो खुद के पास्ट में नहीं जा सकता। पर इसी जगह पर लोकी की टाइम स्लिपिंग काम आती है, जो कि तीनों डायमेंशंस को एक्सेस कर सकती है, क्योंकि पास्ट में टाइम ट्रेवल करने के लिए एक्स्ट्रा डायमेंशन के टाइम का होना बहुत जरूरी होता है, वरना टाइम में पैराडॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि अगर लोकी सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन के टाइम को एक्सेस कर पाता और वो टाइम में पीछे जाके अपने आप को मार दे, तो फिर वो फ्यूचर में पहुंच के अपने आप को कैसे मारेगा? इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। पर जब आपके पास एक एक्स्ट्रा डायमेंशन के टाइम का एक्सेस हो तो फिर आप जब पास्ट में जाते हो तो आप खुद के नहीं बल्कि एक पैरेलल यूनिवर्स के पास्ट में जाते हो, जहां पर आप कुछ भी करते रहो लेकिन आप पर उसका कोई असर नहीं होगा। मतलब लोकी अगर टाइम स्लिपिंग करके अपने पास्ट सेल्फ को मार भी दे तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जब लोकी टाइम स्लिपिंग करता है तो क्या ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होती है? तो इसका जवाब है हाँ, ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होती है। पर जहां सेक्रेट टाइमलाइन में T1 डायमेंशन की ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होती है, वहीं पर लोकी की टाइम स्लिपिंग में T2 डायमेंशन में ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होती है। पर उस टाइमलाइन को देखने के लिए हमें तीसरे डायमेंशन में एग्जिस्ट करना जरूरी है, जो कि हमें अब तक दिखाया नहीं गया। पर अब आप बोलोगे कि यार पास्ट में टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट सेल्फ को देखना तो एक अलग बात है, लेकिन लोकी तो अपने फ्यूचर सेल्फ को भी टाइम ट्रेवल करने से पहले देख पाया था, जहां पर फ्यूचर वाला लोकी पास्ट में आके अपने प्रेजेंट वाले लोकी से मिला था। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले विक्टर टाइमली के बारे में एक सवाल पूछा था कि विक्टर टाइमली के बचपन को किताब मिलने के तुरंत बाद ही वो इतना बड़ा कैसे हो गया। तो ये असल में एक नए टाइप का टाइम ट्रेवल है जिसमें कोई ब्रांच क्रिएट नहीं होती, बल्कि जैसे ही आप पास्ट में चेंज करते हो एक साथ पूरी टाइमलाइन में चेंज हो जाता है। ही हू रिमेन ने मरने से पहले ही इस टाइमलाइन को इस बदलाव के लिए तैयार कर दिया
हुआ जिस समय उसने लोकी को टाइम स्लिपिंग की पावर दी थी। और यही सेम टाइप का टाइम ट्रेवल लोकी ने किया था जब वो ऑर्बोबोरस से मिलने गया था, जहां पर पास्ट वाले ऑर्बोबोरस से जब लोकी बात कर रहा था तो फ्यूचर वाले ऑर्बोबोरस को भी सारी बातें याद आ रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस टाइम पर लोकी वही टाइम ट्रेवल कर रहा था जिससे एक साथ पूरी टाइमलाइन में लगातार बदलाव होते जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सेक्रेट टाइमलाइन की तरह TVA का भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जैसे और भी कई सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।